पद्मिनी एकादशी, जिसे कमला एकादशी या पुरुषोत्तमी एकादशी भी कहा जाता है, का हिंदू धर्म में अत्यंत विशेष स्थान है। ये एकादशी हर साल नहीं आती, बल्कि 3 साल में एक बार आने वाले अधिक मास, मल मास या पुरुषोत्तम मास के शुक्ल पक्ष में आती है। पद्म पुराण के अनुसार स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को इस परम कल्याणकारी व्रत की प्रामाणिक कथा सुनाई थी। आइए इस पावन कथा का आनंद लेते हैं। ये कथा सर्वप्रथम महर्षि पुलस्त्य ने देवर्षि नारद को सुनाई थी। एक बार नारद जी ने चकित होकर महर्षि पुलस्त्य से पूछा, हे मुनिवर, महाबली और मायावी रावण ने, जिसने इंद्र सहित सभी देवताओं को जीत लिया था, उसे महिष्मति के राजा कार्तवीर्य अर्जुन सहस्त्रबाहु ने किस प्रकार पराजित कर अपने कारागार में बंदी बना लिया था। कार्तवीर्य अर्जुन के पास ऐसा अतुलनीय बल कहां से आया? तब महर्षि पुलस्त्य ने कार्तवीर्य अर्जुन के जन्म की ये दिव्य कथा सुनाई। त्रेता युग में महिष्मतिपुरी में हैहय वंश के राजा कृतवीर्य राज्य करते थे। राजा के पास अपार धन वैभव, सेना और ऐश्वर्य था, लेकिन उनकी कोई संतान नहीं थी। उनकी कई रानियां थीं, पर किसी की गोद हरी नहीं हुई। राजपाट का कोई उत्तराधिकारी न होने के कारण राजा और उनकी रानियां गहरे अवसाद और दुख में रहने लगे। राजा ने संतान प्राप्ति के लिए कई यज्ञ, दान और पूजा पाठ किए, परंतु कोई लाभ नहीं हुआ। राजा कृतवीर्य ने अपना राजपाट मंत्रियों को सौंप दिया और तपस्या करने का निश्चय किया। उनकी परम पतिव्रता और सुंदर रानी पद्मिनी भी अपने महल के सुख त्याग कर वल्कल वस्त्र पहनकर राजा के साथ वन चल दी। दोनों ने गंधमादन पर्वत पर जाकर घोर तपस्या शुरू की। राजा कृतवीर्य ने केवल हवा और जल का सेवन करते हुए 10,000 वर्षों तक भगवान विष्णु की कठिन आराधना की, परंतु फिर भी भगवान प्रसन्न नहीं हुए और राजा का शरीर सूखकर केवल हड्डियों का ढांचा रह गया। रानी पद्मिनी अपने पति की ऐसी जर्जर अवस्था देखकर अत्यंत चिंतित हो गईं। वे माता अनसुया के आश्रम पहुंची और अश्रुपूर्ण नेत्रों से उन्हें प्रणाम कर अपनी व्यथा सुनाई। माता अनसुया ने कहा, हे देवी, 12 महीनों से अधिक फल देने वाला एक अधिक मास होता है। इस मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी को पद्मिनी एकादशी कहते हैं। यदि तुम इस दिन विधि विधान से व्रत करोगी और रात्रि में जागरण करोगी, तो भगवान श्रीहरि विष्णु तुम पर अवश्य प्रसन्न होंगे। रानी पद्मिनी ने श्रद्धा और नियमों का कड़ाई से पालन करते हुए पद्मिनी एकादशी का कठिन निर्जला व्रत किया। उन्होंने भगवान विष्णु की पूजा की और पूरी रात कीर्तन करते हुए जागरण किया। रानी के इस पवित्र और निष्काम व्रत के पुण्य प्रताप से भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न हुए। वे अपने वाहन गरुड़ पर सवार होकर प्रकट हुए और बोले, हे देवी पद्मिनी, मैं तुम्हारे इस उत्तम व्रत से बहुत प्रसन्न हूं। मांगो, क्या वरदान चाहती हो? रानी पद्मिनी ने हाथ जोड़कर अत्यंत विनम्रता से कहा, हे प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं, तो मेरे बदले ये वरदान मेरे स्वामी को दीजिए। भगवान विष्णु ने राजा कृतवीर्य से वर मांगने को कहा। राजा ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे नारायण, मुझे एक ऐसा तेजस्वी, बलवान और सर्वगुण संपन्न पुत्र प्रदान करें, जो तीनों लोकों में सर्वश्रेष्ठ हो। भगवान विष्णु ने तथास्तु कहा और अंतर्ध्यान हो गए। समय आने पर रानी पद्मिनी ने एक दिव्य बालक को जन्म दिया, जिसका नाम कार्तवीर्य अर्जुन पड़ा। इस व्रत के प्रभाव से वह इतना शक्तिशाली हुआ कि आगे चलकर उसने लंकापति रावण को भी युद्ध में हराकर बंदी बना लिया। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को बताया, जो भी मनुष्य अधिक मास में आने वाली इस पद्मिनी एकादशी का व्रत पूरी श्रद्धा से करता है, उसके जीवन के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। निसंतान दंपतियों को सुयोग्य संतान की प्राप्ति होती है और अंत में वह जीव भगवान विष्णु के परम धाम को प्राप्त करता है। इस व्रत को करने से मनुष्य को यश, कीर्ति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इति पद्मिनी एकादशी व्रत कथा संपूर्णम। जय श्री हरि विष्णु।